जय माता की बच्चों, आइए आज हम लोग इकाई अंक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इकाई अंक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप पिछले वाले वीडियो में जा करके उसको देख सकते हैं। आइए आज इसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न पहला आ गया है, आप बनाइए कुछ ही सेकेंडों में, दो सेकेंडों में प्रश्न को बनाने का प्रयास करिए कि 2925 की पावर 65 लगी है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ये सब आपको इकाई का अंक बताना है, इसमें सब में आपको इकाई का अंक बताना है। जितने भी प्रश्न हैं सब में आपको इकाई का अंक बताना है। तो क्या होगा बच्चों, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि अगर कभी भी इकाई के स्थान पर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए, ये 4 नंबर आ जाएं तो प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक हमेशा वही होता है। जैसे इसमें इकाई के स्थान पर 5 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई का अंक क्या होगा, इसका 5 होगा। इसमें 6 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आइए इसको बनाइए। यह प्रश्न दिया गया है 952 की पावर 67 दिया गया है और इसका इकाई का अंक क्या होगा। 2 सेकेंड में बना के दिखाइए। मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई पावर लगी हुई है तो उसमें सबसे पहले आप 4 का भाग करा दीजिए। आइए कराते हैं। 4 एकम 4, 6 था, 2 बचे, 27 हो गए। तो 4 छंग 24, तो शेष कितना बचा, 3 बचा। तो सारी पावर हट जाती है, वो पावर जो शेष बचती है वो लग जाती है। 4 से भाग कराने पर जो पावर शेष रह जाती है वही लिख देते हैं। तो जब हमने 67 में 4 का भाग कराया, कैसे, 4 एकम 4, 2 बचा, 27 हो गया। 4 छंग 24, 3 बचा, तो उसकी पावर हमने 3 लगा दिया, सारी पावर को हटा दिया। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी पावर किसी भी अंक की हो 3 से बड़ी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप 4 से भाग करा रहे हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8। इसका इकाई का अंक जो आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आइए इसको बनाते हैं। लिखा है 4137 की घात है 132। आप इसका इकाई का अंक बताइए, कैसे बनाते हैं। हमने बताया कि पूरे अंक को भाग करने की कोई जरूरत नहीं, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करा लो, जो शेष आएगा वही इस घात पे लगा देना, उत्तर प्राप्त कर लेना। अच्छा बच्चा, तो 32 को 4 से भाग कराए, कितना आया, 4 32। सर शेष तो कुछ बचा ही नहीं, शेष तो 0 हो गया। तो आप भी 0 लगा दीजिए। 7 की पावर 0 और सब 7 की पावर 0 होती तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये हमने नोट करके आपको लिखा दिया है, पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि अगर विषम अंक के ऊपर घात 0 लग जाती है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, और सम अंक अगर यहाँ होता और उसकी घात कहीं 0 लग जाती तो उसका इकाई अंक क्या होता है, यह आप अच्छे से जानते हैं। तो अभी तो यहाँ विषम अंक है, तो विषम अंक में जो घात लगी है 4 से भाग करने पर 0 लगी है, क्योंकि पूरा पूरा चला गया है, इसलिए इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। आइए इस पे चलते हैं। इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि अगर 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 4 ही आता है। इसमें इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे, हमने आपको पढ़ा रखा है कि अगर 4 की पावर देखो 1 होती है तो 4 आ गया, 4 की पावर 2 होती है तो 16 आ गया। इसका मतलब 4 की पावर 1 का मतलब विषम, अगर विषम है तो 4 आ जाएगा और सम है तो उत्तर हमेशा 6 आ जाएगा। ये हमने पढ़ा रखा है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ताकि जिनका वीडियो देखा हुआ नहीं है वो जाकर के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उस वाले वीडियो में लगभग 12 मिनट के वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। आप इसको उतार लीजिए, अगला हम लोग अगले पेज में लेते हैं। आइए बच्चों, ये प्रश्न कुछ दिए गए हैं, आप बनाइए इनको। देखिए कैसे हम इनका इकाई अंक निकालते हैं। दिया है 1264 की पावर 68, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे हमने देखा 4 लगा है, 1 सेकेंड का काम आपके लिए हो गया। अगर कभी भी 4 की पावर सम लग जाए तो उसका इकाई अंक बच्चों कितना होता है, 6 होता है। इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आ गया। क्लियर है, ये आप सीख चुके हैं पहले ही। यहाँ पर है 9 और 9 की पावर कितनी लगी है, विषम लगी है। बच्चों बताइए 1 सेकेंड के अंदर इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर 9 की पावर 1 हो तो उसका इकाई अंक 9 और 9 की पावर 2 हो तो उसका इकाई अंक
81 हो गया। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक नोट बनवाया था कि अगर 9 के ऊपर कभी भी विषम घात आ जाती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 आता है, और 9 के ऊपर कोई ऐसी घात आ जाए जो सम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। तो आइए आपके लिए 2 सेकंड का काम है, बताइए सम है कि विषम है। विषम है तो जैसे ही 9 की पावर 1 लगेगी तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर विषम हो चाहे जितनी बड़ी घात हो, अगर विषम हो तो उसका इकाई अंक 9, और अगर सम होता तो इकाई अंक 1 आ जाता। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला यहाँ पर देखिए सम लगा है तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा बच्चों, देखिए 9 की पावर 66 तो इकाई अंक कितना आएगा बच्चों, बिना कुछ किए 1। आप लिख दीजिए 1 सेकंड के अंदर आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है। देखिए बच्चों ये प्रश्न दिया गया, इसमें 2 प्रश्न दिए गए, उनके बीच में मल्टीप्लाई हो, गुणा हो, माइनस हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नॉर्मल रूप से इसका निकाल लीजिए। देखिए इसको जैसे ही हमने 4 से भाग किया 28 को, तो 4 सते 28, शेष क्या बचा, 0। तो जब शेष 0 बचता तो 7 की पावर 0 का मतलब 1 इकाई अंक आ गया। इसका इकाई अंक कितना आया, 1। सर कैसे आ गया, देखिए अभी भी मैंने बताया है पिछले वाले सवाल में कि अगर कोई ऐसी घात लगी हुई है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब शेष उसका 0 हो गया। तो अगर इकाई के स्थान पर विषम लगा है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, लेकिन अगर इकाई के स्थान पर सम लगा है तो उसका उत्तर 6 होगा, उसका इकाई अंक 6 होगा। ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अच्छा मल्टीप्लाई लगा है, आप लगा दीजिए, इसमें बनाइए 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो 1 और 1 का गुणा कितना होगा, 1। ये इसमें इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आइए अगले पेज में और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बच्चों बनाइए इसको। यहाँ प्रश्न दिया गया 3 की पावर 57, 4 की पावर 65, 125 की घात 35 और 89 की पावर 13 दिया। बनाइए इसको प्यार से, कितनी जल्दी आप इसको बना लेते हैं। आइए मैं इसको बताता हूँ। देखिए इसको अगर आप 4 से भाग कराएंगे तो 4 एकम 4, 5 था, 1 बचा, 17 हो गया, 4 चौकू 16, तो शेष कितना बचा, 1। तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, समझ में आया। इसको बनाइए, इसको भाग करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 लगा हुआ है, और 4 की पावर अगर सम है तो उसका उत्तर 6 है, और 4 की पावर विषम है तो उसका उत्तर 4 है। आइए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर पावर क्या लगी हुई है। पावर लगी है विषम, तो 4 की पावर जब विषम लगी होती तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता है, 4 ही हो जाता है। या तो आपको पता है 5 करने की कोई जरूरत नहीं, इकाई के स्थान पर अगर 5 मिल जाए तो पावर चाहे सम लगी हो और चाहे विषम लगी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहता है। यहाँ पर 9 है, देखिए 9। अब 9 का मतलब क्या हो गया, अगर 9 की पावर सम लगी है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है, और 9 की पावर विषम लगी है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होता है। तो 9 की पावर कितनी लगी है, विषम लगी है कि सम लगी है, सर ये तो विषम है। तो विषम है तो 9 की पावर अगर विषम होती तो इकाई अंक कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। खत्म हो गया। अब देख लीजिए आप इसका आंसर कितना क्या आ जाएगा, 0। इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गुणा करने पर क्यों, 5 और 4 मिल गया। वैसे भी इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं थी, एक टाइप मैंने और आपको पढ़ा रखा है क्या, कि अगर सवाल लिखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, कहीं भी इकाई के स्थान पर 5 है और अन्य जगह कहीं कोई सम नंबर है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। यह मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ा रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने देखा था ये 5 है और एक सम नंबर है, तो वैसे भी पूरा डाटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। करने की आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको किया, आप करके पूरा देखेंगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। आइए इसको बनाइए, देखिए कितनी आप फास्टली इसको बना पाते हैं। शायद आपने बना लिया होगा। 5 की पावर 63 करने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर कितना आ गया, 5 आ गया। 7 है, आइए इसको बनाते हैं। 4 से भाग करिए, 4 दूना 8 पूरा चला गया, 5 में नहीं जाएगा। भाग करेंगे तो 4 एकम 4, शेष 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 मतलब 7 आ गया, फिर 9 आ गया। 9 की पावर विषम लगी हुई है तो 9 पावर विषम का मतलब क्या होता है, इकाई अंक 1 आता है। 9 की पावर जब सम होती है तो इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। विषम होती तो 9 ही आता। तो 70 सम है कि विषम, बताइए। हाँ गुड, सम है। तो सम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 81 1 मिल गया तो 1 पर चाहे समघात लगी हो चाहे विषम घात लगी हो, 1 का इकाई अंक हमेशा 1 ही होता है। आप गुणा करा लीजिए, 60 पना 35, तो कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है,
समझ में आ गया। अब इसमें भी हमने एक ट्विस्ट आपको पढ़ा रखा है, देख के आंसर मार सकते थे, ये प्रश्न दिया गया था। मैंने आपको पढ़ाया है अगर सारी की सारी संख्याएं विषम हैं, देखो सारी की सारी संख्याएं यहाँ विषम थी, सारी की सारी संख्याएं विषम हैं और कहीं भी एक 5 मिल जाए इकाई के स्थान पर, तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है। आपको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने करके देखा तभी आपका रिजल्ट कितना आया, 5 आया। तो ये जो नोट आपने पिछला वीडियो नहीं देख रखा है, फिर भी मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, आप इस वीडियो में भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर सारे के सारी विषम संख्याएं हैं और कहीं भी एक 5 मिल गया है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। या रिजल्ट आपके सामने है, क्लियर है। आइए बच्चों इस प्रश्न को बनाइए। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 की पावर 80 है और 9 की पावर, ऐसे तो बहुत बड़ा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, बेकार है मेरे लिए, मुझे सिर्फ इकाई से मतलब है। तो 2 की पावर 80 है, 8 की पावर 60 है, बनाइए क्या होगा। तो जैसे हमने इसको 4 से भाग किया पूरी तरह कट गया। मैंने अभी भी आपको बताया है और नोट करके लिखाया भी है कि अगर ऐसा कोई डाटा यहाँ पर लगा है घात के रूप में जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है और यहाँ सम है, तो वास्तव में इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ विषम होता और 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा हो, शेष 0 बच रहा हो, तो उसका इकाई अंक 1 होता है। लेकिन यहाँ विषम तो है नहीं, यहाँ तो सम है, तो सम में हमेशा क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। देखिए बच्चों यहाँ भी सम नंबर है, इसको भाग कराया पूरी तरीके से विभाजित हो गया, 15 चक्कू 60 होता है, शेष यहाँ भी कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 की पावर 0 का मतलब 1 मत लगा देना, सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर कितना है, 6 36 का मतलब इकाई अंक कितना आ गया, 6 इज राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों, बहुत प्रैक्टिस है, धीरे धीरे हम लोग आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग प्रैक्टिस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट डे किसी और दिन नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। जय माता की।